हर साल क्रिसमस आते ही हम अपने घरों और चर्चों में हर जगह सजा हुआ क्रिसमस ट्री देखते हैं। लेकिन क्या आप जानते हो कि क्रिसमस ट्री की शुरुआत कब हुई और कैसे हुई? इसे सबसे पहले किसने लगाया? क्या ये बाइबल में लिखा है या फिर बाद की परंपरा है? प्राचीन यूरोप ने रोमन में लोग एवरग्रीन ट्री को सर्दियों में भी हरा रहता देखते थे और अपने घरों में लगाते थे, क्योंकि वो मानते थे ये जीवन का प्रतीक है। सर्दियों की ठंड और अंधकार में भी ये पेड़ लोगों को याद दिलाते थे कि जीवन कभी खत्म नहीं होता। लेकिन सवाल ये होता है कि ये मसीह के साथ कैसे जोड़ा गया? लगभग 700 ईस्वी में एक मसीह प्रचारक थे, सेंट बोनाफेस। उन्होंने समझाया कि पेड़ों की पूजा मत करो, सच्चे परमेश्वर की आराधना करो। उन्होंने एक बड़े ओक ट्री को काटकर एक छोटे फायर ट्री, जिसे एवरग्रीन ट्री कहा जाता है, उसकी ओर इशारा किया और कहा, ये पेड़ अनंत जीवन का प्रतीक है और इसके ऊपर की ओर इशारा करना परमेश्वर की ओर देखने का संकेत करता है। यही से एवरग्रीन ट्री को मसीह का प्रतीक के रूप में देखा जाने लगा। और एक सबसे मशहूर कहानी है मार्टिन लूथेर की। 1500 ईस्वी जर्मनी से। कहा जाता है कि एक रात वे जंगल से गुजर रहे थे। उन्होंने देखा आसमान के तारे एवरग्रीन ट्री के बीच से चमक रहे थे। वो दृश्य उन्हें इतना सुंदर लगा कि उन्होंने यीशु मसीह के जन्म की याद आ गई और एहसास हुआ कि यीशु संसार का प्रकाश है। घर आकर उन्होंने एवरग्रीन ट्री लिया, उस पर मोमबत्तियां लगाई ताकि वे अपने बच्चों को समझा सके कि जैसे अंधकार में तारे चमकते हैं वैसे ही यीशु अंधकार में प्रकाश है। यही से पेड़ पर लाइट लगाने की परंपरा शुरू हुई। ऐसा माना जाता है 16वीं शताब्दी में जर्मनी में मसीह परिवारों ने पहली बार अपने घरों में क्रिसमस ट्री सजाना शुरू किया। तब वे सेब लटकाते थे और मोमबत्तियां लगाते थे। ये सजावट आदम और हवा की कहानी और जीवन के वृक्ष को दर्शाती थी। ये पूरी दुनिया में कैसे फैला? इंग्लैंड की क्वीन विक्टोरिया और उनके पति प्रिंस अल्बर्ट, जो जर्मनी से थे, उन्होंने रॉयल पैलेस में क्रिसमस ट्री लगाया था। उनकी तस्वीरें अखबारों में आई तो ये इंग्लैंड, अमेरिका, फिर पूरी दुनिया में फैल गई। अब सजावटों का मतलब क्या है कि एवरग्रीन ट्री यानी अनंत जीवन का प्रतीक, उस पर स्टार लगाना, यीशु मसीह के जन्म, जो तारा, जो मत्ती 2:2 में लिखा है, हमने पूर्व से उसका तारा देखा और हम यीशु की उपासना करने आए हैं। ये वो तारा है जो यीशु के जन्म के समय बेथलेहम में बुद्धिमानों को रास्ता दिखाता था। और लाइट लगाना, यीशु संसार का प्रकाश है। यूहन्ना 8:12 कहता है, मैं संसार का उजाला हूँ। और यूहन्ना 1:5 कहता है, ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे न बुझाया। गिफ्ट रखना, ये परमेश्वर का सबसे बड़ा उपहार खुद यीशु, ये हमें यूहन्ना 3:16 में देखने को मिलता है, जहाँ पर लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया,
बाइबल में क्रिसमस ट्री का सीधा उल्लेख नहीं है, लेकिन बाइबल सिखाती है कुलुस्सियों 3:17 में, जो भी करो प्रभु यीशु के नाम से करो। क्रिसमस ट्री पेड़ की पूजा करना नहीं, पर यीशु मसीह की याद और संदेश का महत्व है। यीशु मसीह हमारी आराधना का केंद्र है। अब जब भी हम क्रिसमस ट्री को सजाए तो ये बात जरूर याद रखें कि ये सिर्फ एक परंपरा है जो हम यीशु मसीह के प्रकाश और प्रेम की याद दिलाती है। बाइबल ऐसा नहीं बताती, फिर लोग ऐसा क्यों करते हैं? बहुत लोगों को ये सवाल हो सकता है। ये सवाल गलत नहीं है, ये सही है। किसी चीज की पूजा करना गलत है, मूर्तियां, वस्तु, इसके लिए बाइबल हमें मना करती है। पर अगर ट्री की पूजा करे तो ये गलत है, लेकिन अगर ट्री यीशु को याद करने के लिए है तो फिर ये पाप नहीं है। कुछ परंपराएं बाद में शुरू हुई, मंदिर से चर्च भवन, लिखी हुई बाइबल से प्रिंटेड बाइबल, भजन से फिर आधुनिक वर्शिप सॉन्ग्स, लेकिन उद्देश्य यही था, परमेश्वर की महिमा। इस बात को बहुत कम लोग समझते हैं। क्रिसमस ट्री बाहर लगाया जाता है, लेकिन परमेश्वर दिल में रहना चाहता है। और बाइबल कहती है, मैं द्वार पर खटखटाता हूँ। प्रकाशित वाक्य 3:20। क्रिसमस ट्री लगाया या नहीं लगाया ये जरूरी नहीं है, पर परमेश्वर को अपने दिल में जगह दी या नहीं दी ये सबसे जरूरी बात है, और यही असली क्रिसमस है।